और आइए अब आपको सीधी तस्वीरें दिखा देते हैं। केसीआर मुख्यमंत्री तेलंगाना के वोट डालकर निकल रहे हैं पोलिंग बूथ से। तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको, ये वो तस्वीरें हैं। केसीआर को देख रहे हैं आप, बीआरएस के सुप्रीमो हैं, खुद चुनाव मैदान में दो सीटों से किस्मत आजमा रहे हैं। गजबैल उनकी पारंपरिक सीट है, वहां पर बीजेपी की तरफ से इटाला राजेंद्र जो है उनकी घेराबंदी करने के लिए चुनाव मैदान में उतर गए। कामारेड्डी से केसीआर चुनाव मैदान में है और वहां उनके सामने कांग्रेस के रेवंत रेड्डी मुश्किल खड़ी कर रहा है। तो एक तरीके से कह सकते हैं आप कि अपने सियासी करियर की ये सबसे मुश्किल लड़ाई जो लड़ते हुए केसीआर नजर आ रहे हैं। वोट डालने के लिए केसीआर पहुंचे और वोट डालने के बाद पोलिंग बूथ से बाहर निकलते हुए केसीआर की ये तस्वीरें आपके सामने। हम सीधे आपको लेकर चलते हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी आशीष इस वक्त मौजूद हैं। आशीष, ये हैट्रिक लगाना आसान नजर नहीं आ रहा। केसीआर अपने राजनीतिक करियर की एक मुश्किल लड़ाई में इस बार फंसे हुए नजर आ रहे हैं। कम से कम इतिहास तो यही बताता है रोमाना। अगर हम बात करें यूनाइटेड आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की, यूनाइटेड आंध्र प्रदेश की हम बात करते हैं तो हमेशा से यह ट्रेंड रहा है। यूनाइटेड आंध्र प्रदेश में हम राजस्थान की बात करते हैं कि वहाँ हर एक बार सत्ता बदली जाती है। तेलंगाना या आंध्र प्रदेश या तेलुगु राज्य में भी ये ऐसा ही कुछ ट्रेंड रहा है। हर एक 10 साल के बाद सत्ता बदली, चाहे वह एनटी रामाराव रहे हों, चाहे चंद्रबाबू नायडू रहे हों, चाहे वाईएस राजशेखर रेड्डी रहे हों और अब केसीआर। इन सारे नेताओं ने 2 टर्म पूरा किया और उनके बाद ये सत्ता से इनकी ये वापस बाहर हुए हैं। तो क्या इस बार वैसा होने वाला है या केसीआर ये ट्रेंड बदलेंगे? ये केसीआर ये जो चलती आ रही थी प्रक्रिया उसको ये जो कहा जाता है कि ऐसा होता रहा है, होता रहेगा, क्या इसको तोड़ पाएंगे केसीआर? रेवंत रेड्डी से जब भी हमारी बात होती है वो हमेशा इसका जिक्र करते हैं, अरे आशीष भाई जब भी हमने देखा है कि 10 साल में सत्ता चेंज करती है तो इस बार तेलंगाना सत्ता चेंज करेगी। लेकिन क्या वाकई में ऐसा होगा? क्योंकि केसीआर एक बड़े नेता हैं, कद्दावर नेता है। केसीआर के अब के बराबर का नेता कम से कम चेहरा कांग्रेस पार्टी के पास नहीं है या बीजेपी के पास नहीं है। केसीआर के पास ज़रूर जाहिर तौर पर एंटी इनकम्बेंसी है, थकान है उनके गवर्नेंस को लेकर, पर क्या जनता इस बात को मानती है? ये 3 तारीख को नतीजे बताएंगे। नतीजों में क्या होता है ये तय होगा। जनता तय करेगी कि किसको उन्होंने किसके सर पे ताज रखा है, ताज हटाया है या ताज कंटिन्यू रखा है, सर पे ताज रहने दिया है। ये जो है जनता तय करेगी 3 तारीख को। दूसरा एक और अहम पहलू है, कांग्रेस 2018 में 19 पे थी, उसको इस बार मैजिक फिगर की अगर बात करें 60 पे जाना पड़ेगा। तो ये बहुत बड़ी लंबी ऊंची छलांग है कांग्रेस के लिए। और बहुत शुक्रिया आपका आशीष इस तमाम अपडेट के लिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।